मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरपंच चुनाव को लेकर राजस्थान में सरपंचों ने भरी हुंकार। राष्ट्रीय सरपंच संघ राजस्थान सरकार पंचायतों का बकाया बजट जारी कर योग्य समय पर चुनाव कराए। सरपंचों ने रखी अपनी मांगे नहीं मानी तो 6 दिसंबर को जयपुर में इकट्ठा होंगे प्रदेश भर के सरपंच। जयपुर राजस्थान के सरपंच ने एक बार फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जयपुर आने की हुकार भरी है। इसके तहत सरपंच ने मांग रखी कि सरकार पंचायतों को विकास फंड शीघ्र जारी करे और समय पर चुनाव कराए। अगर सरकार ने चुनाव न करे, पंचायत में ही प्रशासक लगाने की कोशिश की तो सरपंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरपंच संघ के प्रमुख प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि बैठक में सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा आदि लोग इसमें उपस्थित रहे। साथ ही साथ संयोजक भागीरथ यादव ने बैठक में उपस्थित सभी सरपंचों से आह्वान किया कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करके चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीनना चाहती है। सरपंचों ने एक और मांग की कि या तो समय पर चुनाव कराएं या फिर जिन पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां पर प्रशासन लगाकर उन्हें ही संवैधानिक अधिकार देते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाएं। इसके अलावा अब तक का बकाया केंद्र सरकार, नरेगा व राज्य सरकार का विकास का फंड शीघ्र जारी किया जाए। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो राजस्थान के सभी सरपंच 6 दिसंबर को जयपुर में वहाँ पर पड़ाव डालेंगे। उसके तहत इस महापर्व को सफल बनाने के लिए सभी ब्लॉक स्तर पर 4 तारीख को सरपंचों की बैठक होगी। उन बैठकों में ज़्यादा से ज़्यादा सरपंचों को जयपुर पहुंचने का आह्वान किया जाएगा। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया गया, जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे का काम करेगी। इलेक्शन जो पॉलिसी लागू कर रही है सरकार, हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन ये वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी और परिसीमन को लेकर के सरकार चाहे तो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ सकता है, सरपंचों को वो अपना कार्यभार दे सकती है। और यदि सरकार समय से चुनाव कराती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि चुनाव समय से नहीं कराती है तो फिर सरकार जैसे दूसरे राज्यों में कमेटी बना करके सरपंच को अध्यक्ष बनाया, वो कमेटी यहाँ भी बने और हम लोगों को उसका दायित्व दिया जाए। मैं जयराम पलसानिया, अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। प्रशासक नहीं लगे उसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासक नहीं लगे उसका विरोध कर रहे हैं। सरपंच संघ एकता जिंदाबाद, सरपंच संघ एकता जिंदाबाद, सरपंच संघ एकता जिंदाबाद। प्रसाना जी, ये राजीव राजस्थान का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिलों में और प्रदेश स्तर पर? इसका राजीव राजस्थान जो होगा नहीं, उसका विरोध नहीं। वो अच्छी चीज, हम उसका समर्थन करेंगे, उसका हम कोई विरोध नहीं करेंगे। हमने 2 साल कोरोना काल में खोए हैं। ग्राम पंचायतों की स्थिति आज बहुत ही दयनीय स्थिति है। पिछली सरकार ने भी हमारी जो राशि एसएफसी की, एफएफसी की, मनरेगा की, वो हमें समय पर नहीं दी। इस सरकार से हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद सरपंच रहे हुए हैं तो गांव का विकास बहुत तेजी से होगा, गांव का वो ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान रखने की बजाय हम लगातार उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। इससे ज़्यादा विडंबना क्या होगी। अभी हमारे मटेरियल की राशि, एफएफसी की राशि बकाया चल रही है। स्टेट फाइनेंस तो हमारे पिछले साल के 1863 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं और इस साल की पूरी राशि बकाया चल रही है। गाँव में बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं, गाँव में मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है पंचायतों के पास, विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। इसलिए मजबूरी से हमें ये कदम उठाना पड़ा है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई विरोध हो, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है, सरपंचों का समय खराब होता है, लेकिन गांव के विकास के लिए मजबूर होकर के हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और 6 तारीख को यह आंदोलन हम बहुत ही बड़े उग्र आंदोलन करेंगे और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। चुनाव को लेकर के भी 2 राज्यों में, झारखंड में भी 6-6 महीने से है ना, जो 4 बार सरपंचों को कार्यभार दिया है और 2 साल तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। उसका मुख्य कारण कोरोना था। मध्य प्रदेश में 2 साल सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा है, वहां भी जो मुख्य कारण था वो परिसीमन का था। यहाँ जो मुख्य कारण है वो परिसीमन का है। भी जिलों का परिसीमन नहीं हुआ, जिला परिषदों का परिसीमन नहीं हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, उन सबका हम
हमारी मांग पत्र के साथ ही उनको भी साथ लेकर चलेंगे। हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी रहे और उनका भी कार्यकाल, ना तो किसी भी जनप्रतिनिधि का कार्यकाल कम किया जाए और ना ही प्रशासक लगाए जाए। दोनों मांगों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। हम सबका आह्वान करते हैं, हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे और हम चाहते हैं कि उनकी जो संस्थाएं हैं उनमें भी प्रशासक नहीं लगाए जाए, उनका कार्यकाल पूर्ण हो। 6 तारीख को अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, आगे की क्या रणनीति? आगे हमारी जो सरपंच की जो कमेटी है वो सब डिसीजन लेगी। वैसे हमारा ये है कि सरकार अगर 6 तारीख को हम यहाँ आएंगे और अगर इसको लंबा करना पड़ा तो भी करेंगे, पर इस पर हमारी अभी कमेटी विचार विमर्श करेगी। हमारे जो राजस्थान से सभी सरपंच साथी आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं, वो इस चीज को तय करेंगे। मैं नेमीचंद मीना, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। हमारी जो मांगे हैं सरकार से, मुख्यतः 2 मांगे हैं। सरकार या तो समय पर चुनाव कराए, अगर चुनाव नहीं कराती है तो जो प्रशासक लगाए वो प्रशासक नहीं लगाए। उसके लिए हम पूरे राजस्थान भर के, राजस्थान के जो सरपंच हैं वो आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे मुख्य रूप से 2 हैं। एक, जो हमारा बाकी का जो पैसा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है वो पैसे को हमें तत्काल रूप से दिया जाए। हमारे जो राजस्थान के सरपंच साथी कोरोना काल में जो 2 साल का समय हमारा खराब हुआ, उसको देखते हुए हम सब चाहते हैं कि हमारा समय बढ़ाया जाए। सरकार भी स्टेट बंद इलेक्शन की कह चुकी है और इसी मांग को हम सभी सरपंच साथी पुरजोर से आवाज उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में हम सभी मंत्रियों से मिले थे और हमने मुख्यमंत्री साहब से भी टाइम मांगा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हम 2 दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी से, जो मंत्री महोदय हैं हमारे विभाग के, उनसे मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सरपंचों को, जो गांव की सरकार है, जो गांव से चलती है, और हम यहाँ पर गांव से चला करके मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी बनाते हैं, हमें न्याय यहाँ से चाहिए। और हम सब सरपंच आने वाली 6 तारीख को पूरे राजस्थान से जयपुर में इकट्ठा होंगे और हमारी मांगों को गांव से लेकर के सड़क तक और राजस्थान की सरकार तक लेकर के जाएंगे। तब से पहले अगर हमारी वार्ता होती है, हमें बुलाया जाता है, तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। नहीं तो हम 6 से और आगे तक जो भी होगा, हम उस आगे तक आंदोलन जारी रखेंगे। कितनी संख्या में लोग? हमारी जो राजस्थान की 11,365 ग्राम पंचायतें हैं, हम सारे ही सरपंच ज्यादा से ज्यादा, वार्ड पंच, सरपंच ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और 5-7 हजार से ऊपर हमारी संख्या आने की हमारी संभावना है सरपंचों की। वो वार्ड पंच भी आएंगे और हमारी संख्या ज्यादा से ज्यादा जयपुर में होगी। और हम आगे की रणनीति फिर 6 के बाद में जो भी होगा, आगे की रणनीति हम तय करेंगे। लेकिन हम हमारे हक को लेकर के रहेंगे। गोपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सरपंच संघ राजस्थान। आज सरपंच संघ की तरफ से 30 होटल के अंदर हम सभी सरपंच संघ के सभी साथी एकत्रित हुए हैं और हमारा आग्रह आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसमें हमने सरपंच संघ की ओर से जो सरपंचों की मांगे हैं उनको लेकर ज्ञापन दिए हैं और मंत्रियों को भी दिए हैं। हमारे विभागीय मंत्री किरोड़ी लाल जी को भी दिया है, मदन दिलावर जी को भी दिया है और जगह जगह जो भी मंत्री मिले हैं उनको सब जगह दिया है। प्रशासन को भी ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे, मुख्य मांगे हैं, आने वाले चुनावों को लेकर सरकार या तो समय पर चुनाव करवाए, अगर समय पर चुनाव नहीं करवाती है तो प्रशासक लगाने की जो कार्रवाई करती है उसका हम सब विरोध करते हैं। क्योंकि प्रजातंत्र को, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जनप्रतिनिधि होना जरूरी है और वो जनप्रतिनिधियों को हटाकर अगर प्रशासक लगा देंगे तो प्रजातंत्र का हनन होगा
और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासक नहीं लगाकर जो प्रतिनिधि है उनको ही कार्यभार दिया जाए। उसके लिए हमने मध्य प्रदेश से वहाँ पर जो संशोधन किया गया था और सरपंचों को कमेटी बनाकर अध्यक्ष बना के उनको कार्यभार दिया गया था, उसी के तर्ज पर हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाते हुए सरकार हमारे अधिकारों के लिए सरपंचों को, जो प्रेजेंट सरपंच हैं, उन्हीं को ही कार्य करने का अधिकार दें। और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और 6 तारीख को हमने डिसाइड किया था कि सरकार को चेताने के लिए और हमारी मांग उठाने के लिए 6 तारीख को जयपुर में एकत्रित होंगे। तो वो हमारी बरकरार है। अगर बीच में सरकार वार्ता के लिए हमें बुलाती है तो हम तैयार हैं। उसके लिए हमको हमारा समाधान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार, क्योंकि कोरोना काल से 2 साल का वित्तीय राज्य वित्त आयोग का पैसा पेंडिंग चल रहा है, तो वो पैसा अभी तक भी चल रहा है। अभी भी आज की तारीख में 2 साल का राज्य वित्त आयोग का पैसा बकाया है, केंद्रीय वित्त आयोग का भी है, और 4200 करोड़ रुपए के करीबन नरेगा सामग्री का भुगतान बाकी है। और हमारी कई समस्याएं हैं जिनको हमने पहले भी उठाया था, सरकार के साथ समझौता भी हुआ था, लेकिन उन पर भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो सरकार जब भी हमारे साथ वार्ता करेगी तो सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। मैं बंशीधर गढ़वाल, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। बंशीधर जी, ये एक ही दिन का रहेगा कुछ फिर अभी बता दें। अरे तो दूसरे बोले लगाओ लिया